एडवांस में हैप्पी दिवाली। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग खेलने वाले पोकेमॉन डार्क वर्शिप, वो भी 100 आवर्स के लिए। 100 आवर में हमें बहुत कुछ करना है। आपको जानना है तो आप पार्ट 1 देख सकते हो। यह है पार्ट 2, आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तब तक पार्ट 2 को देखो। तो हमने आइजैक को हरा दिया था और इसने हमें डिफोर्स करने का पोशन बता दिया। रिवाइव और कुछ आइटम लेके इन आंटी के पास जाना। ये आंटी हमें डिफोर्स करने का पोशन दे दी और अभी हम लोगों को इस जिम लीडर को लगाना है। इसको हम लोगों ने लगा दिया और आइजैक के बारे में ये कुछ बोल रही है और बोल रही है कि हमसे ये जिम बैटल करना चाहती है। तो अभी हम लोग इससे जिम बैटल करने के लिए आ चुके हैं और इसकी जो पहली पोकेमॉन वो आइजर फेरी टाइप की है, इसलिए ब्लेजिकन को इतना डैमेज हुआ तो भी उसने हरा दिया। एक पोकेमॉन गया, इसका जो दूसरा पोकेमॉन है वो ग्राउंड टाइप अटैक करके हरा दिया है। तो अभी हम लोग हमारे शाइनी मेगा ब्लास्टॉइस को निकालेंगे। तो उसने इसके दूसरे पोकेमॉन को भी हरा दिया और उसके इस पोकेमॉन के लिए मैं उसको निकालूंगा, इसलिए उसको रिवाइव कर रहा हूँ ब्लेजिकन को। तो अभी हम लोग इसको पोशन लगा दिए हैं और इधर अभी हम लोग इसको डार्क टाइप अटैक बाइट मारते हैं। मैं इसको नहीं करूँगा डायनामैक्स, मैं सोच रहा हूँ मैं ब्लेजिकन को डायनामैक्स करूँ। तो अभी हम लोगों ने उसको कर लिया है। तो अभी उसको हम लोगों ने हरा दिया, इसके फोर्सलेस को। और जो इसका अगला पोकेमॉन है इसने हमें हराया था और इसने वापस इतना डैमेज दे दिया और ये हार चुका है। तो इसका अगला पोकेमॉन है स्नो, इसको नॉर्मल अटैक मारूंगा तो भी ये वन शॉट हो जाएगा क्योंकि ये बहुत वीक है, क्योंकि ये डुअल टाइपिंग का, इसलिए इसके ऊपर 4 टाइप इफेक्टिव है। फायर टाइप पर इस पोकेमॉन के ऊपर भी है। मैं ब्लेजिकन भी हार गया और हमें अपना चौथा जिम बैच मिल गया। अरे ये सैलमॉन अंकल आ चुके हैं जो कि हमें काला जादू करने का कुछ तो दिए जिससे हम लोग काला जादू कर सके और काला जादू करके हम लोग किसी भी सिटी में जा सके। पर मेरे पास फ्लाई है और इधर मैं इधर इससे मिलने आ गया। पार्ट 1 में इसने बोला था कि जब तुम्हारे पास सर्फ आ जाए तब तुम आना। तो मैं इधर आ चुका हूँ इससे फाइट करने। ये वाटर टाइप का वही तो चैलेंजिंग है ना। मेरे पास इलेक्ट्रिकल पोकेमॉन है ना कोई दूसरा पोकेमॉन है ग्रास टाइप। इधर जी मूव मार के इसको तो हरा दिया पर ब्लेजिकन भी हार गया। इसके पास एक इलेक्ट्रिक अटैक पर डर वही उसने इस टाइप किया, ये वन शॉट हो जाएगा क्योंकि 4 टाइप इफेक्टिव है और ये हार भी गया। तो अभी हम लोग अपने गाड़ी वार को निकाल देते हैं जिसके पास ग्रास टाइप अटैक है, जिसने उसको हरा दिया है। और इसका ये जो पोकेमॉन है वो तो हमसे 10 लेवल कम था तो भी उसने हरा दिया। तो हमारा ये है आउटरीच करके इसको मार पाएगा या नहीं, कुछ कर पाएगा या नहीं। इसने हरा नहीं दिया, 1 एचपी पे बचा है और हमारा पोकेमॉन भी बहुत कम एचपी पे बचा है और इसने मेगा बॉल कर दिया। हमारे पास अभी एक भी मेगा बॉल पोकेमॉन नहीं आया। क्या हम लोग इसको हरा पाएंगे या नहीं। हमारे शाइनी मेगा ब्लास्ट जी मैक्स ब्लास्टॉइस, इसको मैंने जी मैक्स किया है, डायनामैक्स ने किया। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ये मैक्स कैंडी से होता है। ये इतना कूल दिख रहा है, आप मैक्स कैंडी इसके ऊपर यूज़ करोगे ये हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसको हरा पाएंगे ना, बहुत टफ पड़ रहा है। ये इसका आखिरी पोकेमॉन है और ये है इलेक्ट्रिक टाइप का, तो इसके लिए क्या चम सुपर इफेक्ट होगा क्योंकि वो है ग्राउंड टाइप का। ग्राउंड टाइप के ऊपर इलेक्ट्रिक टाइप में इफेक्ट ही नहीं करते तो वो कुछ ही नहीं कर पाएगा। तो अभी हम लोगों का ब्लास्टर्स हार चुका है पर इसने डिग मार के हरा ही डाला। हमने हमारा 5th जिम बैच जीत लिया है और इधर मैं इधर ट्री को हंटिंग में आया था। एक ट्री को पकड़ा तो दूसरा ट्री को भी पकड़ लिया। एक ट्री को आप इन आंटी को ला के दोगे तो ये आंटी आपको सेप्टाइल का मेगा इवोल्यूशन देगी, तो एक सेप्टाइल अपने लिए पकड़ लेना। तो इधर 3 गैराडोस थे, तीनों को हरा दिया। तो इसको कितना तगड़ा एक्सपीरियंस मिला कि ये डायरेक्ट ग्रोवाइल विकसित हो रहा है। तो अभी हम लोग इधर आए तो इधर मेरे को ईथर मिल चुका है यानी कि गोल्ड, और इधर एमबी पॉम है, उसको हम लोग हरा पाएंगे या नहीं। ब्लेजिकन के पास बहुत ज़्यादा एडवांटेज है तो भी ये गधा ब्लेजिकन हार चुका है, तो इसलिए मैं अपने गारचम को निकाल देता हूँ और ये इतना कम एच पर बचा है ये, तो वो हार ही चुका। बात बता देता हूँ कि इस बैटल के बाद मैंने ऑफलाइन में एक फ्रॉकी पकड़ा था रूट 12 के आसपास। मैं उसको ग्रे निंजा बना के एज ग्रे निंजा भी बनाऊंगा। ए पोशन से आपके ग्रे निंजा की एबिलिटी बॉन्ड बॉल है तो आपको ए पोशन यूज़ नहीं करना चाहिए। आपकी ग्रे निंजा की एबिलिटी बैटल बॉल के अलावा कुछ और है तो आप वो यूज़ करोगे तो बैटल बॉन्ड बन जाएगी। तो अभी हम लोग इसके मेगा सीजॉल को कैसे हराए। हमारा ब्लेजिकन होता वन शॉट कप का कर ही देता पर इसने अपने फ्लाई से कमाल दिखाया। और मैं सोच रहा हूँ कि अपने शाइनी
ब्लास्टॉइस को हटा दूँ। उसकी जगह मैं ग्रीन निंजा रखने का सोच रहा हूँ। और इधर ये अपना सिग्नेचर मूव सीख चुका है और सैलामेंस भी कुछ खास अच्छा है नहीं। इसकी जगह मैं सोच रहा हूँ कि चाइज़ार्ड को रखूँ। और ये वन शॉट हो चुका है सरफेज। क्या हम लोग इसके टाइफल्यूजन को वन शॉट कर पाएंगे या नहीं? ये सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन ऐसे दिखने में ही अच्छे लगते हैं, रियल में ये इतना वीक है सैलामेंस। और अभी हम लोग इसके फेरी टाइप को कैसे हराएं? इसका फेरी टाइप तो वन शॉट ही कर दिया 14 लेवल होने के बाद भी। उसका 14 कम था तो भी इसने वन शॉट पता नहीं कैसे किया और हमने इसको हरा ही दिया। हमारा ग्रोबाइल तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ले रहा है। और मैं इधर ये डेजर्ट में आया तो इधर डेजर्ट पार करने के बाद इधर मेरा फ्रॉगेडियर ग्रीन निंजा में विकसित हो गया। रेयर कैंडी से आपको जानना है मेरे को रेयर कैंडी इतना कैसे मिला, और जब मैं इसको भी रेयर कैंडी से विकसित कर रहा, आपको जानना है मेरे को कैसे मिला तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक होगा, उसमें मैंने बताया कि कैसे हमें मिल सकता है लिमिटेड मास्टर बॉल एंड रेयर कैंडी। और जब मेरे को पोकेमॉन सेंटर में पम्पैनो सिटी के बैरी मिला, इस बैरी से हम लोग डायरेक्ट बैटल कर लेते हैं। यह हमारा ग्रेजिंडर का फर्स्ट बैटल है। इसने आइस बीम से वन शॉट कर दिया। इसका एबिलिटी बैटल बाउंड था, इसलिए ये पोकेमॉन को हराने के बाद हो गया। तो अभी हम लोग इसको वन शॉट कर ही दिए। एक वाटर टाइप पोकेमॉन ने एक इलेक्ट्रिक टाइप को वन शॉट कर दिया। ये फायर टाइप कैसे बचेगा जब इलेक्ट्रिक टाइप ही नहीं बचा? इन्फर्नेप स्ट्रॉन्ग है पर वो निंजा के सामने कुछ नहीं है। इसका ये जो अरमांडोस है ये एक फॉसिल पोकेमॉन है तो भी ये हार ही गया। ग्रीन निंजा इतना ओपी है, इसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। इस गार्चम्प के ऊपर तो 4 टाइम इफेक्टिव है। हम भी हमारे गार्चम्प को मेगा इवॉल्व करेंगे फ्यूचर में। और इसका जो ऑब्स्टिकून है उसको दिखाने से पहले इसका डिज़ाइन कितना, इसका बिट स्टेट तो देखो गाइज, इतना ज़्यादा इसका बिट स्टेट। और इसको हम लोग वन शॉट कर पाएंगे या नहीं? इसको हम लोग कर नहीं पाए वन शॉट क्योंकि इसने अटैक ही ब्लॉक कर दिया और हम लोगों ने इसको हरा दिया दूसरे अटैक में। तो अभी हम लोगों ने बैरी को हरा दिया और वो बोल रहा है कि वो जिम। तो हम लोग हमारे सिक्स जिम में आ चुके हैं। इसका मेन है चाइज़ार्ड। क्या हम लोग इसको ग्रीन निंजा की मदद से हरा पाएंगे या नहीं? तो इसका फर्स्ट पोकेमॉन है टॉक कॉल, जो कि हमारे निंजा से आराम से मेरे ख्याल से पीट जाएगा। तो अभी हम लोग इसको सर्फ कर दिए हैं और ये वन शॉट ही हो चुका है। हमारा ये बैटल पार्ट में जा चुका है। तो अभी हम लोग इसके चाइज़ार्ड को हरा पाएंगे या नहीं? ग्रीन जग एक और अच्छा बात है कि वो बॉन्ड इवॉल्व होके डायनामैक्स में भी जा सकता है। एक के साथ 2 फिनोमिना से हमने इसको मारा, इसके मेगा चाइज़ार्ड को, वो भी 12 लेवल ज़्यादा होते हुए तो भी हारा नहीं। तो आप सोच ही सकते हमारा लेवल बराबर होता तो कितना गंदा मारता ये। ऊपर से हमारे पास एडवांटेज भी था। यही है सिंडरेज, इसको हम लोग हरा पाएंगे या नहीं? सिंडरेज को हम लोगों ने कर दिया वन शॉट। क्या हम लोग उसके बाकी के पोकेमॉन को हरा पाएंगे या नहीं? इसका ये अभी देखो क्या होगा। उसने डायनामैक्स किया और मेरा निंजा नॉर्मल है और उसने डायनामैक्स पोकेमॉन को वन शॉट ही कर दिया। ये चीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा फनी है। क्या उसके बिना शक हम लोग डिसएडवांटेज होते हुए भी हरा पाएंगे या नहीं? हम लोग ने उसको एक एचपी पे छोड़ा है। इतना गंदा हम लोग मार रहे हमारे निंजा से और हम लोगों ने उसको मारने गए तो उसने अपना रिस्टोरी कर लिया और हम लोगों ने इसको हरा ही दिया। देखते उसका आखिरी पोकेमॉन क्या हो सकता है। ये खुर्सियन पोकेमॉन कौन से पोकेमॉन का ये ओरिजिनल फॉर्म है कमेंट में बताओ। इसको हम लोगों ने वन शॉट ही कर दिया। हमने हमारे 6 जिम लीडर को हरा दिया। हमें हमारा 6 जिम बैज मिल चुका है, पर इधर हमें फैंसी मिला जो कि बोल रहा था ये डार्क वर्शिप के बंदे जाने नहीं दे रहे। तो उसने हमसे मदद मांगी और फैंसी हमें बोलने लगा कि कैसे भी मुझे इन बंदों को हराना पड़ेगा। तो वो खुद तो पीछे छुप गया और हम पे सारा वो डाल के भाग गया। तो मैंने अपने ब्लेजिकन से कैसे तो उन लोगों को मैंने से हराया। तो इधर में कोई खुफिया रास्ता मिला, तो इस खुफिया रास्ते से मैं गया तो इधर मेरे को ये बंदा मिला, ये रूट 6 के उधर। उसने बोला उसका कुछ तो आइटम लाना है रूट के 6। हम इधर जा रहे थे, उसने हमें रॉक क्लाइम दे दिया और इधर मेरे को गार्चम्प का मिल गया। जो ये आइटम चाहता है वो आइटम आप इसको दोगे तो वो पोकेमॉन देगा आपको ज़ोरोआक। तो इधर मैं इधर आया, इधर ये जर्नी इसको पकड़ने की बात कर रहा था उसने।
नॉर्मल बॉल फेंक की और बोला कि मास्टर बॉल है, ये हमेशा गोक्यू बन जाता है। और ये अपनी कहानी बताने लगा। ये जब से 10 साल का था, ये टीम रॉकेट के साथ जियोवानी के साथ गया था और उसने उसके पार्टनर आर्कनाइन को मार डाला जियोवानी ने। तो तब से उसको इंसानों से नफरत हो गई, इसलिए ये नई दुनिया बनाना चाहता है, वो भी अपने क्यूलावा के साथ। और ये यहाँ से भाग जाता है और यहाँ पर डार्क वर्शिप के बंदे हट जाते हैं और हमें को वापस आइजैक दिखता है, जो कि इस शिप वाले को डरा के भाग जाता है वो आइलैंड में। तो इधर मेरा कैरेक्टर हिल नहीं रहा था, ग्लिच हो गया था। तो इधर आप पहले ही सेव कर लेना गेम। और इधर मेरे को हमारा जिम लीडर मेरा सेकंड लास्ट वो बोल रहा था कि हमारे बारे में, मतलब कुछ भी बोल रहा था। तो हम उसके पीछे पीछे आए और ये गधा इंसान खुद बैटल नहीं किया डार्क वर्शिप के बंदों से, हमें बैटल करके उनको हराना पड़ा। तो इन पुलिस वाले हमें पकड़ लिए, पर ये जिम लीडर ने हमें ये कुछ तो पास दी। इधर इसने ये टिकट देने के बाद मैं इस साइलेंट पे आ गया जिधर आइजैक था। उधर ये डार्क वर्शिप के बंदे और आइजैक थे, तो पीछे पीछे मैं आ गया, उसको पार किया। और इधर कोड आपने देखा होगा पोकेवर्स, और बहुत यूट्यूबर ने डार्क के अलावा कोई और कोड डाला था और मैंने डार्क डाला तो भी खुल गया। आप डार्क डालोगे तो भी खुल जाएगा। और इधर क्या ही ग्लिच हो गया था, मेरे को लगता है मैंने डार्क डाला इसलिए ग्लिच हो गया और आइजैक गायब हो गया। मेरे को सिर्फ बस खाली जायगार्ड दिख रहा था और आइजैक का बात दिखाई दे रहा था। और उसने वापस नॉर्मल पॉकेबॉल फेंक के वो वापस बन गया था गो, और वो हमसे बैटल करना चाहता था। उससे मतलब ये बात उसके पास तीनों लेजेंडरी है, वो हमें कच्चा जवाब जाएगा। तो हम भी उससे थोड़ी डरते, हमने भी उससे बैटल कर दी शुरू। और उसका 72 का जायगार्ड था, हमारे जायगार्ड से 10 लेवल ज़्यादा था। हम लोग उसको वन शॉट कर पाएंगे या नहीं। तो हम लोगों ने उसको वन शॉट किया, पर पता चला कि वो तो जायगार्ड है ही नहीं, वो तो कोई और ही पोकेमॉन था, हुर्सियन पोकेमॉन था। और ये तो फेरी टाइप है, इसके ऊपर तो हमारा ड्रैगन टाइप अटैक काम ही नहीं करेगा। तो अभी हम लोग इसको हरा देते, पर उसने हमें वन शॉट कर दिया। और ये मैं बता दूँ, ये फिक्स है, इस बैटल को हम लोग जीत नहीं सकते, यह बैटल हमें हारना ही है। स्टोरी वाइज ही हम लोग इस बैटल में हार जाएंगे। तो अभी हम लोग चार्जर्ड भी हार गया, ग्रिनिंजा भी हार गया, तो ये सेप्टाइल थोड़ी बचेगा, सेप्टाइल भी हार गया। तो अभी हमारी टीम में बस खाली गाड़ी बची है। और इस टाइम पे मेरे को पता नहीं था कि ये बैटल हमें हारनी है, तो मैं जी मूव किया, कुछ हुआ नहीं, वो हार गया। तो इधर सेलेमेंस को निकाला, सेलेमेंस भी वन शॉट हो गया। हम लोग इससे पहली बार हार गए और यहाँ से भाग गया। और इधर मैं इधर आया तो भूकंप हुआ था, और इधर मैं अपने 7 मैच में आया। तो इसका फर्स्ट पोकेमॉन ग्राउंड टाइप क्यों है, जबकि ये जिम लीडर ड्रैगन टाइप है। मेरे को लगता है कि क्रिएटर ने हमारे ग्रिनिंजा को बॉन्ड इवॉल्व करने के लिए इसका फर्स्ट पोकेमॉन ग्राउंड टाइप रखा था, जिससे ये बॉन्ड इवॉल्व हो जाए और इसके जिम की वाट लगा दे। क्योंकि ड्रैगन टाइप के ऊपर सुपर इफेक्ट होता है आइस टाइप, और ये बॉन्ड इवॉल्व होके डायनामैक्स होगा तो ये क्या ही तबाही मचाएगा, वो कोई सोच भी नहीं सकता। इसके इस पोकेमॉन को हरा पाएंगे या नहीं। ये मेगा इवॉल्व में भी है, इसके लिए हमें फाइटिंग टाइप अटैक चाहिए होगा, क्योंकि ये ड्रैगन टाइप का नहीं रहता, ये डार्क टाइप का रहता है इसके मेगा फॉर्म में, और इसके नॉर्मल फॉर्म में फ्लाइंग और वाटर टाइप का। और वो अपना ड्रैगन डांस से बढ़ा ही जा रहा है स्पीड और अटैक भी, और इसलिए उसने हमारे इसको ख़त्म कर दिया। और हमारा ये सालामैंस भी कुछ कर नहीं पा रहे, नल्ला बेवकूफ़ पोकेमॉन, उसने गैराडोस को हरा दिया। तो इसके लिए मेरे ख्याल से गार्चॉम्प बेस्ट रहेगा, और इसका तो अटैक काम ही नहीं करेगा। तो इधर मैंने अपने गार्चॉम्प को मेगा इवॉल्व किया, और मेगा इवॉल्व करने के बाद डिग मारा, पर वो डिग तो इसके ऊपर पता नहीं लगा ही क्यों नहीं। शायद हमारा गार्चॉम्प पैरालाइज है इसलिए उसके ऊपर लग ही नहीं रहा है। फिर लगा तो वह हार ही गया एक झटके में। और इसको तो इसने हरा दिया, 2 पोकेमॉन ने हरा दिया ड्रैगोनाइट ने। तो फिर उसके बाद ब्लिज़िकन ने उसको ही हरा दिया, और हम लोग हमारा 7 जिम मैच जीत गए। और इधर मैं आया तो वो बोल रहा था कि उसके ईवी मर गया, तो उसकी कब्र में उसको दफनाने गया था। और
फैंसी बोल रहा था कि हमें प्रोफेसर के लैब में आना है, तो हम लोग हमारे होम टाउन में आए और ये भी आ गया। प्रोफेसर से हम लोग बात कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि आइजैक बहुत बेकार है, और उसने बोला कि हमें ज़ायगार्ड की एक कॉपी लेके जानी पड़ेगी। पिछले एपिसोड में कोई तो हमें अंडा मिला था, वो अंडे में से ज़ायगार्ड निकला था। मुझको इतना अच्छे से याद नहीं, तो उसी से निकला। तो आप ये प्रोफेसर को दे दोगी तो वो जी क्यूब देगी, जिससे आप अपने ज़ायगार्ड का फॉर्म चेंज कर सकते हो। और इधर मैं इस केव में गया आगे अपने रास्ते में, तो इधर मेरे को ये रेड वापस मिल गया, जिसके स्नोलैक्स को तो मैंने सफ़ा चट कर दिया, और इसका चाइज़ार्ड को भी मैंने सफ़ा चट कर दिया। और आप देख रहे हो कि मेरे पोकेमॉन का इतना हाई लेवल, वो भी तो देखो, उसके पोकेमॉन का भी इतना अचानक से इतना हाई हो गया। तो इसका पिकाचू भी गया, इसका आखिरी ब्लास्टॉइज भी गया, तो उसका तो पोकेमॉन इतना हार ही गया, तो उसका विनस और आखिरी बचा है मेरे हिसाब से। वो एक एचपी पता नहीं क्यों ही बचा है, और उसने फुल रिस्टोर मार लिया। हमने वापस आउटरीच किया, वो वापस बच गया, और हमने वापस किया, वो हार ही गया। हमारी विक्ट्री होने वाली थी, पर पता चला कि उसके पास एक और पोकेमॉन है, वो भी हुर्सियन, वो भी किसी का एवोल्यूशन। बताइए किसका एवोल्यूशन है कमेंट में। तो हम लोगों ने रेड को तो हरा दिया, और इधर हमें 8 जिम लीडर है ये, और ये मेकी मॉम भी है। आप इस सिटी में आओगे आपको मैं मिलेगी, पर मेरी क्लिप ही कट हो गई थी। ये उसी की मॉम है, ये हमारी 8 जिम लीडर है नॉर्मल टाइप। तो इसको लिए ब्लेजिकन मस्त होगा, और स्पीयर मारा मैंने, एक ख़त्म। और ये साइकिक टाइप पोकेमॉन इधर क्या ही कर रही है। हमारा ब्लेजिकन तो हार गया, पर मैं बताना भूल गया कि हमने एक शाइनी चाइज़ार्ड हमें मिल चुका है, वो भी हमने 100 लेवल कर लिया। आपको फिक्स 4 मेंढक मिल जाएगा किसी सिटी में, इसकी सिटी में या पुरानी सिटी में कहीं तो मिलेगा। आपको जानना है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना। मेरी क्लिप गलती से कट हो गई थी। और इधर हमारा 100 लेवल है मैक्स है, तो भी हमें इतना गंदा डैमेज पड़ रहा है। उन लोगों का 15 कम है, तो भी वो लोग हार ही नहीं रहे हैं। इसका मेगा कंगस्कन इतना इरिटेट कर रहा है। मैं अपने चाइज़ार्ड को इसलिए रिवाइव कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसको जी मैक्स करूँगा। लियोन का कितना ओपी लगता है, तो सोचो वो शाइनी कितना ओपी लग सकता है। और इसका ये इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन ने हमारे ग्राउंड टाइप को हरा दिया, और मैंने इसको रिवाइव कर दिया। और ये मेगा चाइज़ार्ड जी मैक्स में कैसे दिख रहा है, लियोन के पास भी है, पर ये लियोन से कहीं बेहतर हो सकता है। वो भी इसका डिज़ाइन देखो कितना ज़्यादा ओपी लग रहा है। और हमने इसके नॉर्मल टाइप स्नोलैक्स को हरा दिया, और इसका मिल्क टैन जो कि सबसे बेकार पोकेमॉन है नॉर्मल टाइप में, जो अपना हिल करके करते अपना दिमाग खा जाएगा, वो आ चुका। वो भी डायनामैक्स फॉर्म में है, और उसने हमारे इसको हरा दिया। हमें सेप्टाइल की स्पीड ज़्यादा इसलिए उसने हरा दिया, वरना वो हिल करके हमारा दिमाग खा जाती। और हमने 8 जिम बैच जीत लिए, और हमें नॉर्मलियम जिम मिल चुका है। और इधर मैं जैसे इधर बाहर आए, ये देखो हमें इस गेम के मेयर मिले, इस गेम के नहीं इस टाउन के मेयर मिले। तो उन्होंने बोला कि उनके ऑफिस में आ जाओ, तो मैं ऑफिस ढूंढ रहा था, तो मेरे को इधर ये मिल गया। तो मैं मेयर से इधर बात करने आया, तो मेयर बोलती कि टीवी में देखो कि डार्क वर्शिप के बंदे माउंटेन के ऊपर जा रहे हैं। तो अभी हम लोग इस बंदे से फाइट कर रहे हैं, ये जो हमें फर्स्ट एपिसोड में मिला था साइको और फियर के साथ। इसने बोला था कि हम इसको हराएंगे, तो ये हमें मेगा इवॉल्व फॉर्म देगा। मेगा चाइज़ार्ड एक्स का उसने दे भी दिया। हमारा मेगा चाइज़ार्ड शाइनी एक्स कितना ओपी लग सकता है। और इधर मैं इधर आ गया जिधर उसने बोला था मेयर ने, और इधर रिपोर्टर लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया। और इधर मैं सोच रहा था कि गाचम को आगे रख लूँ, और इसको चाइज़ार्ड को मैं सोचा फिर आगे रख लूँ। फिर ये देखो मैं इसको भी मेगा इवॉल्व करने वाला हूँ। तो अभी मैं इससे बात कर रहा था, पर पता नहीं है फैंसी कहाँ से टपक गया। और इधर इन लोगों ने चूज़ करने ही बोला था, तो मैंने फालतू में ये आगे ही क्यों किया। गेम को मैंने सेव कर लिया, और 12.25 घंटा मैंने सिर्फ खेला है। तो अभी हम लोग इससे बैटल कर लेंगे। फिर उसके बाद मैंने उसको हरा दिया, और इधर बहुत बंदे थे उनको हरा दिया। तो ये फैंसी बोलता है कि आइजैक इसने इसको ज़िंदा कर दिया, और ये इससे बात कर रहा है, अभी ये नया दुनिया बनाएगा। तो अभी हम लोग इससे अपना एकदम फाइनल वाला बैटल करने वाले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मेरे सबसे पावरफुल होगा। और आप लोगों को लग रहा होगा था पहले कि मेरा 15 लेवल ज़्यादा, अभी उसका 92 है, बस खाली 8 लेवल कम है। आपको लग रहा है कि अभी भी 8 लेवल कम है, इसके बाद देखना। और ये इतना इरिटेट कर रहा था, जी मूव थे डायरेक्ट इसको मैंने फिनिश कर दिया। और हमारा निंजा
बैटल बाउंड हो गया। बर्न की वजह से उसका अटैक का पावर कम हो गया, तो भी वो ऑलमोस्ट वन शॉट कर रहा था। बस इसने हमारे निंजा को वन शॉट कर दिया, खुद भी मर गया। तो इधर मैंने पहले सोचा चाइल्ड को निकालूं, फिर मैंने इसको निकाल दिया क्योंकि इधर ड्रैगन टाइप पोकेमॉन आ गया, उसका वन शॉट भी कर दिया। मेरे को मालूम नहीं था, मैंने सिर्फ तुक्का लगाया और इसका मेगा गेंगार को भी हम लोगों ने हरा दिया, वन शॉट कर दिया। तो इसका ये जो है, इसके लिए ड्रैगन टाइप तो इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि ये फेरी टाइप है और इसका टाइपिंग इतना यूनिक है मिमीक्यू का, तो उसके लिए गाड़ी बार अच्छी रहेगी क्योंकि वो भी फेरी है, फेरी पे फेरी। तो वो अपना एच भी बढ़ाया जा रहा था, पर हमने मून ब्लास्ट मारा, उससे वो हार गया क्योंकि उसका डिफेंस कमज़ोर है। और इस गेम का मैस्कॉट पोकेमॉन आ चुका है, जो कि आपको पूरे गेम में इधर ही देखने मिलेगा, एजी स्लैश। और वो आपको आप पकड़ भी नहीं सकते क्योंकि वो उसको पकड़ना इम्पॉसिबल है। और इसको हम लोगों ने वन शॉट कर दिया। अभी हम लोग इसको हरा दिए और हम लोगों को लगा कि हम लोगों ने बचा लिया दुनिया को। भी ये बोलता है कि मेरी असली बार अभी देखो। ये वापस बैटल करता है जिसमें इसके पास लेजेंडरी पोकेमॉन जर्नियस रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेट कर लेता है। बहुत मुश्किल के बाद मैंने इससे जीता। फिर उसके बाद मैं इसको भेजता हूँ जिससे इसका ज़ायगार्ड भी हार जाता है। इससे मैं 1 घंटे तक बैटल करने के बाद अब जाके मैं इससे जीता। ये इतना इरिटेट कर रहा था और इसको भी वन शॉट कर दिया। मेरे को इतना स्ट्रेटजी बनाना पड़ा। ये सबसे मुश्किल बैटल अभी तक की। इसको हराने के बाद ये इधर वो ज़ायगार्ड भी इससे भड़क गया और इधर पुलिस मेयर सब लोग आ गए और आइजैक को पकड़ के जेल में डाल दिए। मेयर भी चला गया और उसने हमें मिलने बोला बाद में। तो हम लोग इधर मेयर से मिलने आए तो उसने फैंसी को उसका मरा हुआ पोकेमॉन दिया और हमें जी मूव दिया। तो इधर मैं आया तो इधर मेरे को मेरा राइवल फैंसी मिल चुका है और फैंसी हमसे आखिरी बैटल करना चाहता था। इसके एक पोकेमॉन को हम लोगों ने मार डाला, इसका दूसरा पोकेमॉन भी हार ही चुका है, तो उसको हरा दिया। पर ये ऐलान नमूना आ चुका है, पता नहीं कितना बैटल और आगे हो सकता है। इसके 2 पोकेमॉन को हराने के बाद इसके इस चारिदार को हराया, इसके और पोकेमॉन को हराने के बाद इसके आखिरी पोकेमॉन को भी हम लोगों ने हरा ही दिया और ये यहाँ से भाग गया। तो अभी हम लोग विक्ट्री रोल में आए। इधर ये आपको डाइव सिखाएगा आपका राइवल, आपको उसको सीखने की ज़रूरत नहीं है, उसके सामने आपको जो दिख रहा है आपको सिर्फ इधर दबाना, अपना डाइव हो जाएगा। और इधर मैं इधर आया तो इधर एरोप्लेन में पोकेमॉन लीग लेके जा रहा था, तो मैं ढूंढ रहा था पोकेमॉन सेंटर, मेरे को इधर मिला तो मैं इधर आया। इधर मैंने रजिस्टर कराया। इसमें आपको एलाइट फोर्स से लड़ने के पहले 7 ट्रेनर से लड़ना पड़ता है, वो कोई भी हो सकता है। आपका राइवल ऐलान जो इम्पोर्टेंट है वही सब होंगे। इधर मेरे से गलती हो जाता है और इधर ये लास्ट बैटल और इधर मेरे से गलती हो जाता है, मेरा क्लिप ही कट हो जाता है, वो भी एलाइट 4 का। मैं एक एलाइट 4 को हरा देता हूँ और ये दूसरे एलाइट 4 का आखिरी पोकेमॉन बचता है। फिर मैं देखता हूँ कि ये सब रिकॉर्ड हुआ ही नहीं और मैंने गेम सेव कर लिया था, तो अभी मैं कुछ कर नहीं सकता था। तो इसका जो आखिरी पोकेमॉन था सेकंड एलाइट 4 का, इधर मेरा कितना कूल दिख रहा है ये, और उसको तो हरा दिया। पर हमारा सेप्टाइल आ चुका है जिसने उसको वन शॉट ही कर दिया और हम लोगों ने अपने सेकंड एलाइट 4 को हरा दिया। यह है तीसरा एलाइट 4, उसको हम लोग हराएंगे या नहीं। तो ये मेरे हिसाब से स्टील टाइप का है, तो इधर ब्लेजिकन ने वन शॉट कर डाला और इधर इसका जो मेल मेटल था उस मेल मेटल को भी हम लोगों ने वन शॉट नहीं किया उसकी एबिलिटी से, तो भी वो हार चुका सेकंड में। और इसने गधे के जैसा मेगा इवॉल्व किया, उससे उसी का डिसएडवांटेज होगा। इधर इसने जी मैक्स कर दिया तो भी इसको हरा ही दिया। तो हमारा जो चाइज़ार्ड है वो मेगा चाइज़ार्ड शाइनी एग बन चुका है और उसने दोनों पोकेमॉन को हरा दिया क्रिटिकल हिट के साथ, और हमने थर्ड एलाइट 4 को हरा दिया। और ये है अपना फोर्थ एलाइट 4 जो कि कुछ कर पाएगा या नहीं, हम इसको हराएंगे या नहीं। तो हम लोगों ने इसको पहले पोकेमॉन को हरा दिया और इसका जो ये है टैलन फ्लेम उसने हमारे इसको हरा दिया, पर हमारा ग्रे निंजा ने उसके पोकेमॉन को वन शॉट कर दिया। तो मैंने इसके इस पोके गैरेडस को भी मार डाला। तो इसके 2 ही पोकेमॉन को हम लोगों ने मारा था, तो इसके तीसरे पोकेमॉन को भी हम लोगों ने मारा। फिर इसके लिए भी सुपर इफेक्टिव था क्योंकि ये मेगा इवॉल्व हो चुका है। तो अभी हम लोग इसके लेजेंडरी पोकेमॉन के लिए अपने ग्रे निंजा को मैक्स कर दिए हैं
और ये हार ही चुका है और हमने हमारे एलाइट को हरा दिया। वहीं इधर हमें को पता चली ये तो चैंपियन आइजैक का बेटा है, तो इसका पहला पोकेमॉन नहीं गया उसके एबिलिटी के कारण, दूसरे हिट में चला गया। ये बॉन्ड इवॉल्व हो चुका है। हमारे पास आइस टाइप था, उसको हरा दिया। और ये शाइनी चार्जर्ड एक्स नहीं है, ये तो बस खाली वाई है नॉर्मल, तो इसको भी हम लोगों ने हरा ही दिया। तो इधर ये सिल्वियन आ चुकी है और ये हार ही चुकी है। ये हुर्सियन पोकेमॉन भी हार चुका है और इसका आखिरी पोकेमॉन भी हार चुका है। हम लोग बन चुके हैं चैंपियन C4 रीजन के। तो इधर पुलिस आ चुकी है, इसको पकड़ के लेके गई। और इधर ये प्रोफेसर आ चुका है, ये हमें एलन फिल्म में ले रहा है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, पार्ट 1 देख लेना। तब तक के लिए बाय।